तो सियासत उरूज पर है और आज आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, शाम 5 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इसी पर और बात करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और आज शाम क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है? क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं? तौर पे देखिए, राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारा और राजनेताओं की जो दिल की धड़कनें हैं आज निश्चित तौर पे आज बढ़ जाएंगी, क्योंकि आज हो सकता है कि आज शाम के वक्त तकरीबन 5 बजे आज केंद्रीय चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। लोकसभा चुनाव कब होना है, कितने चरण में होने हैं और किन किन राज्यों को लेकर कितने चरण में होंगे, इन तमाम मसलों पर जो आज तारीख का ऐलान आज शाम 5 बजे हो सकता है। और इसके लिए जो एक स्थान जो मुकर्रर किया गया है वो है विज्ञान भवन। विज्ञान भवन में आज लोकसभा के चुनाव के आज तारीख भी होना है। तो एक तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी समेत जो तमाम जो जितने भी बड़े मंत्री हैं आज इंतजार कर रहे हैं इस बात की, आज जो तारीख जो मुकर्रर आज होने वाली है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोगों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ी होंगी। इस वक्त में अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी आज सीआईएसएफ के जवानों को संबोधित कर रहे थे और यहाँ पर जो अगले लोगों से भी बकायदा कह रहे थे कि अगर देश को सुरक्षित रखना है, देश के जवानों को अगर सुरक्षित रखना है तो निश्चित तौर पे इस मामले पे आप सबों का प्यार, आपका सहयोग भी चाहिए। हालांकि ये चुनाव से इनका कोई वास्ता नहीं है, वो जवानों का आज हौसला बढ़ाने के लिए आज सीआईएसएफ के कार्यक्रम में पहुंचे थे। आज सीआईएसएफ का गोल्डन जो भी कार्यक्रम भी था। लेकिन आज शाम की अगर बात करें तो आज केंद्रीय चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी बिल्कुल। शंकर आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं कि कितने फेजेस में, कितने मरहलों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, कितने चरणों में? कहना जल्दबाजी होगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा केंद्रीय चुनाव आयोग का। केंद्रीय चुनाव आयोग इस मामले में आज कौन सी तारीख ऐलान करते हैं, कितने चरण के लिए ऐलान करते हैं, तो इन तमाम मामलों पर आज शाम के वक्त में मुहर लगेगी। तो शाम तक का इंतजार करना होगा। इस मामले पे देखना होगा कि आज कौन सी तारीख का ऐलान होगा। और लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव की मद्देनजर आप जैसे ही ऐलान किया जाएगा उसके बाद आचार संहिता वो स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आचार संहिता के चलते अब तमाम जो उसके मसलों पर जो राजनीतिक बयानबाजी और तमाम जो कार्यक्रम है, राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, वो शुरुआत हो जाएगा। तो इंतजार किया जा रहा है शाम 5 बजे का। शाम 5 बजे आज केंद्रीय चुनाव आयोग इस मामले में आज औपचारिक तौर पर बिल्कुल। शंकर, कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में भी चुनाव होना है, पोलिंग होना है। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर जिनकी तारीखों का ऐलान आज हो सकता है? हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो है अन्य जो दूसरे जो चुनाव बचे हुए हैं उसकी तारीख का भी ऐलान कर दें। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के दिन ही उसका चुनाव होगा या नहीं होगा, इन मामलों पर विस्तार से चर्चाएं आज शाम में हो जाएगी। और इस मामले में जो हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग के जो हमारे अधिकारी बता रहे हैं इस मामले पे कि आज जो है जब जिस वक्त में चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा उस वक्त में इन तमाम, चाहे रिजल्ट्स की बात करें या लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, दोनों जो चुनाव है उसकी तारीख का ऐलान होगा। उसके बाद उस वक्त में कितने फोर्सेस जो है बाकायदा वो डिप्लॉय किए जाएंगे, क्या क्या वहां पर इन सुरक्षा जो जांच सुरक्षा को मद्देनजर वहां पर व्यवस्था की जाएगी उसके बारे में कहे जाएंगे और किस तरह की आचार संहिता का पालन करना है, उन तमाम मामलों पर आज विस्तार से इस मामले में जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल। और शंकर, जिस तरह से कल इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई चीजों को लेकर बहुत सख्त कदम उठाने की बात इलेक्शन कमीशन ने कही थी, ऐसे में लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी तरह से कोई अपनी तरफ से ढीलापन नहीं छोड़ना चाहती है। वो सख्त कदम उठाएगी और उसने एक तरह से अलर्ट भी कर दिया है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो फौज को लेकर या जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ इसे लेकर कोई पॉलिटिक्स न की जाए।
देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा था कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं देश और देश के जवानों के प्रति कुछ बयानबाजी कर रही थी और उसके खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने बाकायदा इस मामले पे एक फैसला किया था और कहा था कि कोई भी देश और देश के जवानों का मनोबल तोड़ने की कोशिश ना करें, उससे संबंधित ऐसे बयानबाजी सही भी नहीं है। और हो सकता है कि आज भी जो आज प्रेस वार्ता होगा, उस प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी औपचारिक तौर पर दी जाएगी कि किन किन आचार संहिता का पालन करना है और किन मसलों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या कोई राजनीतिक बड़े नेता हो। तो उनको तमाम जो नसीहत है इस मामले, जो गाइडलाइंस हैं, उसके बारे में भी आज शाम के वक्त में जानकारी दी जाएगी। और खासकर अब देखा जा रहा था कि अब जिस तरह से बाकायदा अभी पाकिस्तानी गतिविधियां और पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई, उस मामले में एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन के मसले पर जिस तरह से कुछ लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उन्हें इस मामले में डिस्क्रेडिट कर रहे थे। तो इन तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का एक बयान दिया गया था। तो आज देखना लाजमी होगा कि बिल्कुल शंकर, एक आखिरी सवाल और बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिएगा, क्या आज की इलेक्शन कमीशन की पीसी में जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर, असेंबली चुनाव को लेकर क्या ऐलान हो सकता है? क्योंकि पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, वहां के हालात का जायजा लिया था। क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर ऐलान मुमकिन है आज? निश्चित तौर पे देखिए, आज जम्मू कश्मीर के मसले पे भी बाकायदा आज जहां के हमारे इलेक्शन कमीशन के हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि चुनाव जम्मू कश्मीर को लेकर काफी एहतियात बरता गया है, काफी जो जानकारियां हैं उसको हालांकि बहुत गुप्त रखा गया है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष तौर पर आज चर्चाएं की जाएगी, उसके बारे में विशेष तौर पर आज तारीख और उसके से संबंधित जो मसले का ऐलान आज शाम में किया जाएगा। तो आज कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर वाकई में आज काफी महत्वपूर्ण होगा और जम्मू कश्मीर से संबंधित जो तारीख होगी, जो उससे संबंधित जो जानकारियां होंगी, वो आज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए। बहुत